देखिए, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसका डी कोड का आंसर जो है हम बताने जा रहे हैं। वैसे हम जो आंसर यहाँ पर लिखेंगे वो पूरा लिख देंगे, तो आपका कोई भी कोड रहेगा वो आप उनसे मिलान कर सकते हैं। और जिनका जितना अच्छा गया है वो हमें एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए हम आपको डी कोड का सारा आंसर बताने जा रहे हैं। वैसे कोई भी कोड आपका है उसका आप आंसर मिलान कर सकते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर। वैसे हमने आपको पहले एक जानकारी दे दूं कि पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने गेस दिया और जो हमने वीडियो में बताया वो देखिए पूर्णतः सत्य हुआ। इस मामले में हमने आपको देखिए जो मैंने गेस दिया था पहले, ध्यान से देखिए इससे जो भी लघु तरीय और दीर्घ उत्तरीय इस बार आए हैं, इसमें 12 क्वेश्चन लघु तरीय यानी आपको लिखना था 10, तो 10 का 10 आपका इसमें है। देख लीजिए मैंने कलर किया हुआ है, एक तरफ इधर है, एक तरफ जो है मेरे प्यारे बच्चों इधर है। ध्यान से देखिए, ये लघु तरीय है, ये भी हमारा लघु तरीय है, ध्यान से देखिए, और ये भी हमारा लघु तरीय जिसको हमने कलर किया हुआ है। अब रह गया इसी में दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय जो 6 क्वेश्चन था उसमें लिखना था विद्यार्थी को 3 क्वेश्चन। मेरे द्वारा आपको 5 क्वेश्चन जो है इस गेस में आपका आया हुआ है, 5 क्वेश्चन। तो आपको लिखना था मात्र 3, हमने लड़ाया आपको 5, यानी जो हमने बोला वो पूर्णतः सत्य हुआ। आपको पहले भी वीडियो बना हुआ है, ये गेस पहले भी आपको दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। और हमारा ऑफलाइन क्लास RN क्लासेस पटेल नगर में चलता है। तो जिनको अगर पढ़ना है पूर्णतः NCERT पैटर्न पर आधारित, वो आकर के जरूर हमसे मिलें। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स का, भौतिकी का, उसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से सबका आंसर देखते हैं। वैसे ये कोड जो है डी कोड है मेरे प्यारे बच्चों, तो डी कोड है, तो डी कोड में जो भी है ना वो आप लोग मिला लेंगे। उसके अलावे आपके पास जो भी कोड है वो सबका मिला सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोड आपको लिख दे रहे हैं, ये आपका है डी कोड। अब बारी बारी से हम उसका जो है उसके बगल में उसका आंसर भी लिखते जाएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके पहले वाले आंसर में। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, व्याख्या चाहिए, तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसका पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन करेंगे। बस यहाँ पर हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए पहला अगर है तो पहला वाला का आंसर है इस कोड के अनुसार C। और अगर ये आपको कहीं भी मिले तो देखिए उसका आंसर है 9 × 10⁻³ जूल। ध्यान से देखेंगे, चाहे वो मीडियम इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये आंसर उपयोगी है। दूसरा अगर आप सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर आप देख लीजिए। सेकंड नंबर में आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी। और डी के बगल में आपका उसका बगल में लिख दे रहे हैं जिसको बोलते हैं कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तीसरा नंबर जो है थर्ड नंबर कहता है संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, वो है 3 का C। और C में आपका है मेरे प्यारे बच्चों प्लेटों के आवेश पर। उसका इंग्लिश है चार्ज ऑन प्लेट्स, प्लेटों के आवेश पर, ठीक है। अगर अब दोनों हम लिखना शुरू करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा इसको समझेंगे आप लोग, है ना। तो हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे। प्लेटों के आवेश पर आप सुन करके भी आप अपना सही आंसर कर सकते हैं। 4 की बात करें तो 4 का B हो जाएगा, जो सतह के लंबवत होते हैं, सतह के लंबवत। 5 की बात अगर करें, 5वां नंबर की बात करें, है ना, तो 5 का हो जाएगा A। 5 का A हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा 0 यानी 0। 5 तक हो गया। अब 6 की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए 6 की बात करें तो 6 का आंसर हो जाएगा A में है स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। इंग्लिश है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव।
स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये था क्वेश्चन, आंसर इसका 6 तक का। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को भी बारी बारी से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम को बचाने के लिए हमने ये आंसर आपको कर दे रहे हैं। 7 नंबर है, गॉस का नियम क्या कहता है? कहता है गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। तो 7 नंबर से देखिए, 7 नंबर से इसको देखिए आप लोग। 7 नंबर में कहता है संलग्न आवेशों के समानुपाती। ए नंबर, संलग्न आवेशों के समानुपाती, यानी ये हो जाएगा ए नंबर 7 का। 8 की बात करें, 8 की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए 8 में 8 का आंसर ए हो जाएगा ऊर्जा का, किलोवाट घंटा। बहुत बार बताए हुए हैं बैच में, एनर्जी ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का 8 का हो जाएगा। 9 की बात करें तो 9 में हो जाएगा सी, लेंज का नियम। सी हो जाएगा लेंज का नियम, सी नंबर, लेंज का नियम। अगर 10 की बात करें, पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। 10 की बात करें तो 10 का ए हो जाएगा जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा बढ़ती है। ए हो जाएगा बढ़ती है, ए नंबर हो जाएगा इसका, अगर हम इसका 10 की बात करें तो। चलिए फटाफट पढ़ करके सुना ही देते हैं तो आप लोग बना ही लीजिएगा। फिर है 11 नंबर में, कहता है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। चुंबकशीलता का 11 चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है MLT - 2 A - 2। 11 का ए हो जाएगा MLT - 2 A - 2, 11 का ए। 12 में है, देखिए 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, √μ0 ε0 जो हमने बैच में बताया था मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आया है। μ0 ε0 ओम होता है, यानी रेजिस्टेंस के बराबर होता है, रेजिस्टेंस यानी ओम। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो विश्वास करते हैं कि आपका बहुत अच्छा से गया होगा। अभी तक जो भी आप लोग बनाए होंगे सब का सब आपका आ गया। 12 के बाद हम लोग 13 नंबर से चलते हैं। कहता है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, 7वां नंबर में है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। 13 नंबर से आइए, 13 नंबर का है फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। 13 का ए हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है, 14 की बात करें तो कहता उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ पर उदासीन बिंदु होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट होता है, वहाँ पर बी का मान जो हो जाता है वो 0 हो जाता है बच्चे। बी बराबर 0, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगर 15 की बात करें, 15 नंबर की बात करें तो कहता है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर, तो वर्ग माध्य मूल मान, पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। तो निकाल लीजिएगा किस तरह से, तो IRMS बराबर I0/√2, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7.07 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा जो इसके अनुसार बी है। ठीक है, 16 की बात करें, 16 नंबर, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, पावर फैक्टर 1 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर 1 लिख दिए, 1 आंसर हो जाएगा। अगर 17 की बात करें, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर π/2 यानी 90 डिग्री, यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा। ये था 17 नंबर तक का आंसर। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर का है, अगर 18 नंबर की बात करें तो कहता है रेजोनेंस कंडीशन में अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होती है 1/2 π √1
1/LC, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक की स्थिति में जो आंसर है ए। और 19 की बात करें तो उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम होता है। कैसे, तो N2 ग्रेटर देन N1, तो इसलिए इसका उल्टा I1 ग्रेटर देन I2, तो प्राथमिक का ज़्यादा द्वितीयक का कम होता है, ठीक है। हमने जहाँ तक संभव हो पाया आप लोग को एक्सप्लेन करके भी बताए हैं। बाकी 19 तक का देखिए, आगे देखते हैं हम लोग 20 से, ठीक है। देखिए 20 का आंसर, 20 तो आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। 20 नंबर का सीधा सीधे आंसर देखिए। 20 नंबर में कहता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सतह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, ध्रुव उत्तल दर्पण, बहुत सिंपल सा है, 10th का है सिलेबस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सी नंबर जो होता है ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, इसको बोलते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ठीक है। अब आइए 20 के बाद 21 नंबर में हम लोग पहुंचते हैं। 21 नंबर में पहुंचते हैं तो कहता है किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण दे दिया 30 डिग्री, तो कहता है माध्यम में प्रकाश का वेग। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू, और म्यू बराबर यहाँ से निकाल लीजिएगा c/v से, तो आंसर आपका हो जाए 1.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इसका राइट आंसर है बी। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल दिया है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। और एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, तो एक ही आवेश को आधा करने बोल दिया जा रहा है। कितना आवेश को, एक आवेश को आधा करने बोल दिया जा रहा है, एक ही आवेश को। तो कहता है तब क्या हो जाएगा भाई, तो दुगना हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², तब हो जाएगा आंसर इसका बी में है आपका डबल यानी दुगना, ठीक है। तो ये 22 नंबर तक आपका बन गया है। 23 देखिए फटाफट, बहुत समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। हमारा YouTube चैनल आपके पास है और नंबर भी है, ठीक है, जुड़े रहिए हमसे। देखिए कहता है 23 नंबर में, अगर आप 23 नंबर की बात करते हैं तो बाबू इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सीधे लगाइए E v बराबर 12mv², यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यानी √v के क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। कुछ का एक्सप्लेनेशन हम आपको डायरेक्टली करते जा रहे हैं, जो कि इजी वे में आपको लगे। 24 में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m वैल्यू आप लोग सब जान 1.76 गुने 10⁻11, ये एग्जैक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इतना होता है मेरे प्यारे बच्चों कूलम पर kg, जो आंसर हो गया इसका सी। 24 बन गया, 24 का सी। 25 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर समांतर क्रम में कोई भी संधारित है तो उसी कौन सी राशि समान रहती है, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है समान रहता है। आप लोग भी जानते हैं, एकदम जानते हैं, खूब पढ़े हैं मनोज फिजिक्स वाला से, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 के बाद हम लोग 26 देखेंगे, ठीक है। आप लोग आइए, न्यू बैच आपका इंतजार कर रहा है, आप लोग आएंगे, न्यू बैच ज्वाइन करें, ठीक है, और आराम से एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाई करें। 26 नंबर हम पढ़ाते ही हैं एनसीईआरटी, आज जितना भी दिया है बाबू, इस सब का सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया है, ठीक है। चलिए 26 नंबर में आते हैं। कहता है 26 का क्या हो जाएगा, 26 का दो धनावेश के बीच प्रभावित रखने पर कहता है प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा बाबू, घट जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से लगे रहिए। 27 का देखिए, 27 में जो है कंट्राडिक्टरी है, आंसर आता है 0.6 गुने 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। फॉर्मूला लिख देते हैं PQ इंटू 2L, और जबकि इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर जिन्होंने मारा है B तो चलिए ठीक है, नहीं मारे हैं तो भी ठीक है, लेकिन राइट आंसर यही होगा। आइए 28 में चलते हैं।
28 नंबर की अगर बात करें 28 में तो बाबू सीधे हो जाएगा शून्य। 28 में क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या होता है? जीरो होता है। बता दिए आप लोग को। 29 नंबर में समान आयाम समान तरंग दैर्घ्य दो पर अध्यारोपित की जाती है तो आयाम महत्तम उनके बीच का कालांतर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। π/2 से काम नहीं चलेगा, शून्य होना चाहिए। इसको बोलते हैं समपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, इसलिए इसका हो जाएगा 0 यानी शून्य, यानी ए। चलिए 29 बन गया। आइए फटाक से 30 नंबर में चलते हैं। थोड़ा समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको सही जानकारी मिल जाएगी। 29 के बाद आते हैं 30 नंबर में। अगर 30 नंबर की बात करें तो 30 का सी लिखिए, 30 का सी लिखिए। सी में है 90 डिग्री। थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं, है ना? फिर भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। 31 में चलिए, 31 का ए में चलिए, ए में चलिए, 31 का ए में चलिए। तरंग नहीं है, तरंग नहीं है, अल्फा किरणें नहीं है। 31 का ए अल्फा किरणें, अल्फा किरणें लिख देते हैं इसको, ठीक है, अल्फा रेज जिसको बोलते हैं। 32 में चलते हैं हम लोग, 32 में चलते हैं, 32 में चलते हैं। 32 का बी, इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति चाल निर्भर नहीं करती है आवृत्ति पर, ठीक है ना? चलिए तो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए 32 हो गया। 33 हो जाएगा ए, 33 का ए बढ़ती है, 33 का ए बढ़ती है। 34 का बी, 34 का बी आवेश पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आवेश पर। 35 का हो जाएगा बाबू बी, 35 का हो जाएगा बी एच न्यू बाई सी स्क्वायर। कैसे बनाया तो देख लीजिएगा, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, ये लगाइएगा तो अपने आप आ जाएगा। 35 तक हो गया। 35 के बाद हम लोग आते हैं 36 में। 36 का देख लीजिए, थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। 36 में देखिए, 36 नंबर में, 36 का 36 नंबर, ठीक है। 36 में आपका हो जाएगा f/2, 36 का c हो जाएगा और हो जाएगा f/2। 37 की बात करें तो 37 में हो जाएगा बाबू 50 सेंटीमीटर, जो आंसर हो जाएगा बी। 37 के बाद 38 का बात करें, 38 में बात करें हम लोग, 38 का हो जाएगा सी, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अवर्णक संयोग, ठीक है। 39 की बात करें, 39 का तो अनंत हो जाएगा बाबू, अनंत हो जाएगा, बी इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत, ठीक है। 39 के बाद अगर 40 की बात करें, अगर हम लोग 40 की बात करें तो व्यतिकरण के कारण, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस, सी नंबर इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं व्यतिकरण, ठीक है। अगर 41 की बात करें, 41 का तो ध्वनि तरंगे, ए साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, ठीक है। 42 की बात करें, 42 का प्लस है तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, दूरदृष्टि दोष +2d दिया हुआ है, इसलिए दृष्टि दोष है ना, धनात्मक वाले फोकस दूरी जो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का लेते हैं, कन्वेक्स लेंस का लेते हैं, इसलिए है ना दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए तो 42 तक हो गया। 42 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 42 के बाद आगे बढ़ते हैं, 43 में बढ़ते हैं, 43 में आ जाइए। 43 में, 43 का हो जाएगा बी, 43 का हो जाएगा बी, 43 का बी पी टाइप, कैसा टाइप हो जाएगा? पी टाइप। 44 का बात करें, 44 का बात करें तो इसमें जो है हो जाएगा बी होल्स, जिसको होल बोलते हैं, बी यानी 44 का हो जाएगा
होल्स। 45 का बात करें, 45 का बात करें तो आपका हो जाएगा आपका देखिए कौन सा लॉजिक गेट, विच लॉजिक गेट आउटपुट ट्रूली वनली, ट्रू वनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ट्रू वनली मतलब सही सही सब हो। तो और गेट में ही ऐसा होता है, इसलिए 45 का ए। देखिए जॉर गेट भी दिया हुआ है, हमने जॉर गेट पढ़ाया है। बहुत सारे लोग जो है एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट, एंड गेट तक ही पढ़ाते हैं, नॉर गेट तक पढ़ाते हैं, जॉर गेट नहीं पढ़ाते। हम आपको जॉर गेट भी पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा और गेट। ठीक है, आइए 46 की बात करें तो जेनर डायोड हो जाएगा 46A में जेनर डायोड, जेनर डायोड। ठीक है, अगर 47 की बात करें तो हो जाएगा A.B पर बार इक्वल टू वाई, जो आंसर हो जाएगा A 47। आइए अगर हम 48 की बात करें, 48 की बात करें तो C हो जाएगा 48C हो जाएगा सिस्मिक वेव, भू कंपनीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, और 49 की बात करें, अगर 49 की बात करें तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ये सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी है मेरे दिए गए ऑब्जेक्टिव बुक से है, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने ऑब्जेक्टिव बुक भी दिया था बच्चों को, ठीक है, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, इसी ऑब्जेक्टिव बुक से है। तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव, हमने दोनों आपका 70 नंबर कंप्लीट एग्जाम में लड़ाया है। यानी ये पहली संस्था है जहां आपको गेस के माध्यम से कंप्लीट क्वेश्चन को लड़ाया जाता है। तो पूरा का पूरा 70 नंबर आपके ऑन हैंड है। बस आइए और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर यहाँ आकर के तैयारी कीजिए। एकदम एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है। मेरे पास एनसीईआरटी की कुछ बुकें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। ये है एनसीईआरटी बुक जिसको हम अपने प्यारे बच्चों को देते हैं। ठीक है, जो एडमिशन लेते हैं उनको हम देते हैं ये एनसीईआरटी बुक को। ये एनसीईआरटी बुक से ही हम बच्चों को एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझाते भी हैं, ताकि उनका सारा न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा क्लियर रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए हुए, है ना। तो 49 तक हम लोग हो गए थे, 50 देख लीजिए, 20 क्वेश्चन और बचा है, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए और मनोज सर से जुड़ते रहिए। ये है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है। ये है, कहता है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर चले जाइएगा। 51 की अगर बात करें, 51 की बात करें तो कहता है कौन सा रेडियोधर्मी, कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है। तो म्यूऑन 6। ठीक है, अल्फ़ा बीटा होता है, गामा डिके भी गामा होता है लेकिन कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। तो म्यूऑन डिके जो है एक तरह का जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, म्यूऑन डिके। ठीक है, तो ये मार सकते हैं आप लोग डी, यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए 52 की अगर बात करें, 52 की बात करें तो इसका राइट आंसर है 4 × 10⁻⁻19 जूल। जो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फोटोन की ऊर्जा के लिए E बराबर hc/λ जो 10th बोर्ड का है, एकदम बहुत इजी है। 53 की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजुअल पोर्शन, बामर श्रेणी, यानी आंसर करें बी, बामर श्रेणी, बामर सीरीज। कौन सीरीज? बामर। चलिए तो 54 की बात करें तो 54 फोटोन में नहीं होता है, फोटोन जो आवेश रहित होता है, डी नंबर 54। चलिए बहुत जल्दी से बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एकदम मेहनत करते रहिए और मनोज सर से जुड़े रहिए,
मेहनत ही हमारा उद्देश्य है, आपको सिखाना मेरा उद्देश्य है, समझाना मेरा उद्देश्य है। आइए 55 की बात करें। 55 की बात करें तो गतिमान इलेक्ट्रॉन, याद है कैथोड रे जो होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? गतिमान। 56 की बात करें तो एक mu तुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट